किसी ने भी क्या खूब कहा है, हमारी जायदाद के वारिस तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन अपने कर्मों के वारिस हम खुद होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ में सनव्वर सिद्दीकी। एक बार फिर से हाजिर हूं एक नई कहानी, और कहानी भी ऐसी जो केवल आपको एक झिझोड़ कर रख देगी, इस तरह की कहानी है। दरअसल कहानी शुरू होती है, एक भिखारी की कहानी है। एक भिखारी अपने घर से निकलता है और कोशिश ये करता है कि आज जो भिक्षा मिले या आज जो भीख में उसको मिले और उसी से उसका पालन पोषण चलता था, वो आगे इस चीज़ को बढ़ाना चाह रहा था। तभी अचानक से वो अपने सिलसिले में रोज़मर्रा की ज़िंदगी की तरह उस दिन भी वो आराम से निकले, और निकलने के बाद हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ठंडा ठंडा हल्की हल्का मौसम था, और उस मौसम में जैसे ही उन्होंने निकलना शुरू करा, अपने घर से बाहर निकले भीख लेने के लिए, तभी एक होटल के पास में पहुंचते हैं वो। वहाँ पर दरअसल एक होटल भी इस तरह का था जहाँ पे मिठाइयाँ बन रही थी, ताज़ी ताज़ी मिठाइयाँ, क्या खास करके जलेबी गरम गरम निकल रही थी। उसकी खुशबू बहुत दूर तक जा रही थी। बस उनका मन ये कर रहा था कि किसी तरह से जलेबी के लिए बोल दिया जाए। सुबह सुबह का टाइम था, तो कहना मुनासिब नहीं समझा कि पता नहीं सुबह सुबह टोकना ठीक होगा या नहीं होगा। लेकिन उस भिखारी को जो दुकान के मालिक थे वो बखूबी देख रहे थे, और देखने के बाद में उनको इशारे से बुलाते हैं, आइए मेरे पास में जलेबी खा लीजिए। जैसे ही उस दुकान में जाते हैं तो गर्मा गर्म जलेबी थी, गर्मा गर्म जलेबी आई और गर्मा गर्म समोसे उनको नाश्ते के लिए दे दिए गए। नाश्ता देने के बाद में वो काफ़ी खुश हुए। काफ़ी खुश होने के बाद में उन्होंने कहा कि भगवान ऊपर वाला आपका भला करे। इतना कहने के बाद आगे चल रहे थे, अपना मस्ती में गुनगुनाते हुए, जो उनके मन में आ रहा था ऊपर वालों को याद करते हुए निकल रहे थे। हल्की हल्की बारिश थी तो सड़कों में पानी भी भर चुका था। जैसे हमने देखा होगा आपने भी और हमने भी, बचपन में सड़कों में पानी अगर भर जाता है तो उसमें कूदते हैं, उसमें उछलने के बाद में उससे पानी इधर उधर भागता है और छींटें आनी शुरू हो जाती हैं। इसी तरह के वो करते चले रहे, अपनी मस्ती में गुनगुनाते जा रहे हैं, ऊपर वाले का नाम लेते जा रहे हैं और उस काम को करते चले जा रहे हैं। जैसे ही उन्होंने पानी के अंदर पैर मारा, तुरंत जो पीछे एक न्यू मैरिड कपल आ रहा था, जिसे देखने का, जिसमें जो वाइफ थी, उन कपल में जो वाइफ थी, उसके कपड़ों पर, नए जो कपड़े पहन कर आए थे, वो उसमें छींटें चली जाती हैं। उसको गुस्सा आता है। जो उसका हस्बैंड था उसको कुछ ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो उसके पास जो भिखारी था उनके पास में आते हैं। आने के बाद में उनसे बोलते हैं कि ये क्या बदतमीज़ी है, और खूब तेज़ी उन्हें पकड़नी शुरू कर दिया। गुस्सा आता है उन्हें। हालांकि उसकी वाइफ जो थी उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी कि मैं घर जाकर बदल लूँगी कपड़े, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बावजूद उसके वो मानने को तैयार नहीं था। और बात क्या मानते, दरअसल गुस्सा, क्योंकि नई नई शादी थी, वाइफ के साथ में थे, तो उन्हें बेइज्जती महसूस हो रही थी कि मेरे रहते हुए मेरी वाइफ के कपड़े गंदे हो गए। गुस्से में वो इतना हो जाता, आग बबूला हो जाता है कि जो उल्टी सीधी गालियाँ भी निकालनी शुरू कर देता है भिखारी के लिए। और इतना गुस्सा बढ़ जाता है कि उस भिखारी के एक गुस्से में रैपट भी मार देता है। जैसे ही उसके रैपट मारता है, रैपट मारते वो भिखारी जो था ज़मीन पर गिर जाता है। बड़ी मुस्कुराते हुए जो भिखारी था वो ऊपर की ओर, आसमान की ओर देखते हैं। ऊपर देखने के बाद कहते हैं, ए ऊपर वाले, तेरी भी अलग माया है, एक तरफ नाश्ता तो दूसरी तरफ गुद खाया है। तो इस तरह का मसला चल रहा था बहुत देर तक। वो उसके बाद में जो कपल थे वो घर वापसी आ जाते हैं। जो लड़का था उसको निहायत ही गुस्सा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था, और गुस्से में लाल पीला हो रहा था। जैसे ही उसका फ्लैट ऊपर की साइड था, कमरा जो जहाँ पे वो रहते थे, घर ऊपर जाना पड़ता था उसके लिए, जैसे ऊपर जा रहे थे तभी अचानक से एक घटना घटित होती है। घटना क्या घटित होती है, जो लड़का था जिसने पुजारी को स्लैप किया था, रैपट मारा था, वो अचानक गिर जाता है, सर में चोट लग जाती है, लहू लुहान हो जाता है। वाइफ उसकी घबराती आती है और आवाज़ देती है, कोई मदद के लिए आए, कोई मदद के लिए आए। तभी जो आसपास के लोग थे वो मदद के लिए आते हैं। आने के बाद में वाइफ उनको पूरा मामला बताती है कि मामला आखिर हुआ क्या है। इतने में गुस्से होने के बाद में जो लड़के थे, आसपास के कॉलोनी के लड़के थे, उन्होंने सोचा कि भिखारी की इतनी बड़ी हिम्मत कि उसने ऐसे आदमी को, किसी को भी ऐसे मार देगा, इतनी बड़ी हिम्मत के उसने कपड़े खराब कर दिए, उसके बावजूद उसको श्राप भी दे दिया। तभी वो लड़कों का झुंड निकलता है जो भिखारी थे उसकी तलाश में, और ढूंढने के बाद में, काफ़ी मशक्क़त के बाद में वो उसको ढूंढ भी लेते हैं। और ढूंढने के बाद में जब उसके बाद में चारों तरफ से घेरना शुरू कर देते हैं, तो कहते तुम्हारी इतनी हिम्मत, भगवान से भिखारी को बोलते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत
क्या तुमने शराब दे दिया, मेरे दोस्त को शराब दे दिया, मेरे पड़ोसी को शराब दे दिया। तमाम तेज गर्मा गर्मा गर्माई वहाँ पे शुरू हो गई। तो उसने बड़े ही सरल अंदाज में, भिखारी जो था उसने बड़े ही सरल अंदाज में कहा, मैंने उसको कोई शराब नहीं दिया। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, जब एक जरा सी छींटे आने पर उसका जो पति था, उसका जो शौहर था, उसको इतना गुस्सा आया, तो मैं तो उसका भक्त हूँ, यानी हमेशा इबादत करता हूँ, तो वो मुझे कैसे पीटते हुए देख लेता। इतना सुनते ही सारे के सारे लोग वहाँ से वापसी चले जाते हैं और घर पे आ जाते हैं। आने के बाद मैं कहने का मकसद सिर्फ इस कहानी के ज़रिए से ये है कि हम अपने जोश में कभी कभी ऐसा काम कर जाते हैं जो हमें पछतावे के अलावा और कुछ हासिल उसमें नहीं होता है। लिहाजा इस तरह का मामला अगर आपके साथ में या हमारे साथ में होता है, हमें चाहिए कि इसमें अपना आप में थोड़ा कंट्रोल किया जाए ताकि हम बड़ी परेशानी से बच जाएं। बहरहाल इस तरह की कहानी आपके पास में और भी आती रहेंगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए।